नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एल्कोहल के बारे में पढ़ा था, तो नया चैप्टर ये हमारा है एल्कोहल के। अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखी है, मतलब एल्कोहल कैसे कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्कोहल का नामकरण और बनाने की विधियाँ। ठीक है ना, तो देखते हैं एल्कोहल का नामकरण। देखो, IUPAC नामकरण के लिए दो चीज़ें आपको केवल ध्यान रखना है। एक तो एल्कोहल में OH होता है, इस OH के लिए ऑल यूज करते हैं, ऑल। दूसरी बात, कार्बन चेन सबसे लंबी हमें देखनी होगी। ठीक है, कि कार्बन चेन सबसे ज़्यादा, मतलब एल्कोहल होगा अगर कार्बन चेन है तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कौन सी चेन में आ जाएंगे, उस कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करते हैं नामकरण IUPAC नामकरण में। ठीक है ना, तो देखिए, साधारण नामकरण में एल्किल मूलक के अंत में एल्कोहल लिख दिया जाता है। अगर साधारण नाम की बात करें तो एल्किल जो कार्बन चेन होती है एल्किल की, उसके लास्ट में एल्कोहल लिख दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे CH3, ये है आपकी मेथिल, और OH के लिए लगाया एल्कोहल, तो नाम बन जाएगा मेथाइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। ये CH3C2H5, इसको बोलते हैं एथिल, तो ये हो गया हमारा एथिल एल्कोहल। सेम इसी तरीके से हो जाए CH3CH2CH2 होता है प्रोपिल, लास्ट में जोड़ दिया एल्कोहल, क्योंकि बस कार्बन चेन के लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, एल्कोहल। ठीक है ना, तो ये साधारण नाम है। इसके बाद ये देखेंगे CH3OH। इस तरीके से अगर कार्बन चेन सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है तो आपका हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, मेथिल एल्कोहल का फार्मूला CH3OH, एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। देखिए, अगर इसको C देखेंगे आप, एक C यहाँ पर एक ही है, तो C होगा 2, और H देखेंगे 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो हो जाएगा H5। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH या CH3CH2OH। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका प्रोपिल एल्कोहल CH3CH2CH2OH या C3H7 हो जाएगा इसमें OH। एल्कोहल में तो OH जरूर आएगा। इसके बाद देखेंगे ये वाला, तो इसका भी आप ध्यान रख रहे हैं, CH3CH CH3OH, ये होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो कम से कम आपको 3 नाम जरूर याद रखना है, मेथिल, एथिल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं IUPAC नाम में। तो IUPAC नाम में देखेंगे, IUPAC पद्धति में OH समूह के लिए अनुलग्न ऑल, ये ऑल लिखा है OL, ऑल का प्रयोग जनक कार्बन श्रृंखला में लिखा जाता है या किया जाता है। जनक कार्बन श्रृंखला, जैसे कि ये इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो बोलते हैं मैथन। देखिए, इस CH3OH को ऐसा जोड़ देंगे हम। ठीक है ना, तो एक सिंगल बॉन्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है वैसे। तो इस तरीके से एक कार्बन हो गया मैथ, और एक कार्बन हो गया मैथ, सिंगल बॉन्ड जोड़ा तो हो जाएगा मैथेन, और OH के लिए जोड़ देंगे ऑल। सेम इसी तरीके से हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथेन और जोड़ देंगे OH, तो हो जाएगा एथेनॉल। 3 कार्बन के लिए हो जाएगा हमारा प्रोपेन ऑल। देखिए, बन का मतलब यहाँ पर है पहले कार्बन पर जुड़ा है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, देखिए इस वाले को लिख के बता रहे हैं आपको, CH3 CH2 CH2OH, तो जहाँ पे OH हो वहीं से गिनती करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो ये गलत हो जाएगा रूल, क्योंकि OH समूह हमें पास देखना होता है। ठीक है ना, तो ये बन, जो ये बना रहा है यानी कि पहले कार्बन, यही बता रहा है नंबर प्रोपेनॉल बन ऑल। ठीक है ना, यही नंबर बता रहा है प्रोपेन बन ऑल। अगर प्रोपेनॉल भी लिखेंगे आप तो कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है प्रोपेन 2ऑल, तो यह ध्यान रखना है आपको, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपेन 2ऑल। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा एक एल्कोहल का नेम, इसमें देखेंगे आपका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। देखिए, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2, तो दूसरे वाले पे यहाँ CH3 आ गया। इस CH3 को लिखने के लिए हमने लिख दिया, इस 2 के बाद डैश लगा देना आप, यहाँ पर 2 के बाद डैश लगाएंगे, फिर मिथाइल प्रोपेन बनॉल, क्योंकि एक पर ही है। अब देखिए, ये तो IUPAC नाम कुछ जो काम के थे वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ आपको ये नाम याद रखने हैं, जैसे ये व्यापारिक नाम है, ये लिखा है एल्कोहल के व्यापारिक नाम। तो मेथिल एल्कोहल का व्यापारिक नाम होता है बोड स्पिरिट, एथिल एल्कोहल का होता है ग्रीन एल्कोहल, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल का होता है रबिंग एल्कोहल। तो ये आपको नाम आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे एथिल एल्कोहल का व्यापारिक नाम क्या है, ग्रीन एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। मेथिल एल्कोहल का व्यापारिक नाम बोड स्पिरिट। मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं बनाने की विधियों को। तो यहाँ देखेंगे अब आप
एल्कोहल के निर्माण, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH या QH से कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हमने आपको RX बताया था, RX बनाए थे, इसके बाद RX के रासायनिक गुण पढ़े थे। उस RX के रासायनिक गुण में NaOH या QH से क्रिया कराई थी, वहाँ एल्कोहल बन रहे थे, तो वही रिएक्शन आपके यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, NaOH QH से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, ठीक है। एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, ठीक है ना। तो ये ROH ये जनरल फार्मूला होता है एल्कोहल का। ये क्रिया देखिए बस बनेगा, K पहुँच जाएगा X के पास KX, तो ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया पोटेशियम हैलाइड। अब देखिए अगर यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमन हम जो भी लेते तो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा वही। अब यहाँ पर इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है RX का वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। इसके बाद ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया CH3Cl, तो R की जगह लिया CH3 और X की जगह लिया Cl, तो R की जगह आ जाएगा CH3 और जैसे यहाँ पर KX है तो X की जगह क्या आ गया KCl। एक तो ये हो गई बनाने की विधि। देखिए NaOH या KOH की सेम रिएक्शन रहेगी, बस Na और K का अंतर रहेगा। इसके बाद इसका देखेंगे तो इसकी भी सेम रहेगी, जहाँ पे Na या K है उसकी जगह क्या आ जाएगा Ag आ जाएगा। तो इस तरफ भी यहाँ K है, यहाँ Na, यहाँ पर आ गया आपका Ag बस। तो ये रिएक्शन सेम है, आपकी पीछे रासायनिक गुण में भी आपको पढ़ाई गई है, उसकी एक कॉमन रिएक्शन ये बता दी गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके ये वाली एल्किनों से। तो एल्किन से कैसे बनाते हैं एल्कोहल उसको देखते हैं हम। तो एल्किन H2SO4 की उपस्थिति में एल्किन जल से क्रिया करके एल्कोहल बनाती है, तो ये ध्यान रखना आपको। H2SO4 की उपस्थिति में एल्किन जल से क्रिया करके एल्कोहल बनाती है। ये हो गई एथिलीन और ये हो गया जल। H2SO4 के प्रेजेंट में बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। तो अगर एथिल एल्कोहल बनाना है एल्किन से तो कौन सी एल्किन लेते हैं आप, एथिलीन लेंगे, तभी जाके क्या बनेगा आपका एथिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टरों के जल अपघटन से। तो एस्टर क्या ARCOR हो गया। एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखना है, ये एल्कोहल बनाने में भी हम प्रयोग कर सकते हैं और एस्टिक अम्ल बनाने में प्रयोग करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो एस्टर के जल अपघटन से कैसे बनाएंगे, एस्टर का जब जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल मिलेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपका एस्टर, ये कॉमन रिएक्शन हो गई आपकी ये। अब इस R की जगह आप इस वाले में देखें CH3 और इस वाले में भी लिया है CH3, तो बस R की जगह यहाँ भी R है तो CH3 और यहाँ पर भी R है तो यहाँ पर भी CH3, मतलब ये आपकी रहेगी कॉमन रिएक्शन। और इस R की जगह जब आप CH3 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। यहाँ बनेगा मेथिल एल्कोहल, यहाँ बनेगा एस्टिक अम्ल आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप यहाँ पर C2H5 लेते लास्ट में तो आपका यहाँ एथिल एल्कोहल बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट है ईथर के जल अपघटन से। तो ईथर का जब जल अपघटन करेंगे आप, जब ईथर की उच्च दाब तथा H2SO4 की उपस्थिति में जल से क्रिया कराते हैं, ये कैंसिल है, जल से क्रिया करता है तो एल्कोहल बनते हैं। तो ये हो गया डाई मेथिल एथिल का फार्मूला, डाई मेथिल ईथर, ध्यान सुने, डाई मेथिल ईथर, ठीक है ना। ईथर इसी तरीके से लिखना है आपको, या EATHER, डाई मेथिल ईथर आपको बोल दे रहा है, आप लिख लेना डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर का क्या करना है, जल अपघटन, किसके प्रेजेंस है H2SO4 के, तो 2 अणु मिलेंगे, ये बना आपका मेथिल एल्कोहल। अगर आपको एथिल एल्कोहल बनाना है तो इसकी जगह C2H5 OC2H5 लेना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बन जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। ये देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन बताई गई ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको, अच्छा एक मिश्रित दिया है यहाँ पर, ये मिश्रित ईथर लिया है, तो जल अपघटन करेंगे तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल दोनों बन जाएंगे अगर मिश्रित एल्कोहल लेंगे हम, ठीक है ना। तो कौन से ईथर से, तो मिश्रित ईथर आप ले लेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल भी बन जाएगा, एथिल एल्कोहल भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा कार्बोनिल यौगिकों को अपचयन से, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसकी काफ़ी सारी रिएक्शन है और नेक्स्ट जो बनाने की विधि है एल्कोहल की तो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।